formic acid. Carboxyl group की one valence is free. It is only satisfied by one carbon hydrogen. This is the common name of this compound is formic acid. अच्छा, कोई भी आंत जब हमें कट कर देती है, बाइट कर देती है, तो इरिटेशन होता है. वो इरिटेशन, वो बर्निंग ओनली दिस एसिड, है ना. तो एसिडिक होता है, तो आप कोई भी उसमें, जैसे हमारा टूथपेस्ट भी माइल्ड बेस होता है. घर में जो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं दैट इज माइल्ड बेस, है ना. तो वो अप्लाई कर सकते हैं आप. इवन चोक इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज माइल्ड बेस. ओके, सोल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो ये माइल्ड बेस हो गया आपका, है ना. तो ये अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी बर्निंग ठीक हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, 2 कार्बन एसिड इज, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3COOH. क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड, है ना. यस, एसिटिक एसिड. और कार्बोक्सिल ग्रुप का IUPAC में अगर देखते हैं तो सफिक्स इज ओइक एसिड, है ना. तो 1 कार्बन एसिड IUPAC नेम इज मिथेनोइक एसिड. एन इज प्राइमरी सफिक्स होता है हमेशा, एल के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना. हियर ओनली सिंगल बॉन्ड, और आई ई को डिलीट करके ओइक लगा दिया, मिथेनोइक एसिड. एंड इट्स नेम, एसिटिक एसिड नेम, IUPAC नेम इज, what is the IUPAC name? This one is the 2 carbon is 8, it is the ethanoic acid. Is it clear? तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का ईच एंड एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू एसिड स्ट्रेंथ. ओके, सपोज कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक नेचर किसके कारण होता है ना. इसको मैं इसलिए डिटेल में ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन हमेशा सबसे पहला पूछा जाता है. ये ग्रुप हमने फ्री कर दिया. ओके, व्हाट इज द एसिडिक नेचर ऑफ acidic nature of carboxylic group. Is it clear? तो बेसिकली जो एसिड जितना इजीली H+ रिलीज कर देगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. इज इट क्लियर? तो लाइक दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक वैलेंस हमने फ्री छोड़ दिया, CO O- H+. ओके, एसिड की एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन व्हिच वन रिलीज इजीली H+ इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, अब देखिए उसके बाद हमारा जो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, O पे नेगेटिव चार्ज आना मींस दिस आयन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन. This carboxylate ion is stabilized by resonance. Okay, how? This one is stabilized in resonance like that. O-. ओके, एंड O- इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए. Another resonating structure is formed. ये एक वैलेंस से आपकी कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, लाइक दैट, है ना. इधर O- हो गया और इधर डबल बॉन्ड O आ गया. तो सी चिल्ड्रन, बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट और डिफरेंट. Any difference in both resonating structures? Both resonating structures are resemble. दोनों में एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है. तो इस टाइप की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, दोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. They have more contribution in resonance. Means they stabilized more.
Okay, so sometime question ask phenol form more resonating structures, but phenol is less acidic than carboxylate ion. Why? अगर phenol भी acidic nature show करता ना, phenol also show, phenol का हमने acidic nature को क्यों बताया है? phenol का जो phenol आयन बनता है H+ निकलने के बाद, this phenol ion is stabilized by resonance. Okay, alcohols are not acidic, but phenol are acidic. Why? तो हमने उसका रीजन क्या बताया था कि फिनोल में से जो H+ आयन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन होता है, दिस फिनोक्साइड आयन आर stabilized by resonance. Right? We have discussed in phenol chapter. Okay, but see फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनती है? लाइक ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए. क्लियर? देखिए मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं आपको. और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑलवेज बोथ साइड हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज दीस आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर. ये टू लाइक दैट, जहां नेगेटिव चार्ज, देन अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए. ओके, आप लोग भी बनाइए बेटा, साथ में बनाते रहिए. ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ चार्ज. ओके, अभी मैडम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रही है, पर बात फिनोल की कर रही है. व्हाई? बिकॉज हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनोल ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स मोर एसिडिक. ओके, तो लाइक दैट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ. क्लियर चिल्ड्रन? तो देखिए फिनोक्साइड आयन is stabilized by resonance, so it has tendency, phenol has tendency to form phenoxide ion and release H+ and show acidic nature. But suppose we want to compare phenol and acetic acid. Suppose this one is the acetic acid or this one is the phenol. So acetic acid is more acidic than phenol. ओके, अगर दोनों के pKa वैल्यू में कंपेयर करने को आता है तो विच वन हैज मोर pKa वैल्यू? जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए pKa की वैल्यू कम होती है. pKa मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka. अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा तो pKa कम. जैसे pH में होता था ना बेटा, pH अगर कम है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा. ऐसे pKa, किसी एसिटिक एसिड हैज लो pKa वैल्यू बिकॉज इट इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना. तो हियर pKa वैल्यू, एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड. बट pKa वैल्यू, ये पॉइंट लिखो बेटा, pKa वैल्यू लेस फॉर एसिडिक एसिड. कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पीकेबी से भी रिलेटेड दे देते हैं. तो जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, उसके लिए पीके की वैल्यू कम होगी. इज इट क्लियर? ओके, तो ऑल्दो फिनोल एंड एसिटिक एसिड बोथ आर एसिड्स, बट एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक. व्हाई? तो इसका आंसर आपको देना है कि एसिटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, they have only two resonating structures, but both are equivalent, so more contribution in stabilization. I repeat again, carboxylic ion form two resonating structures like first and second. Okay, but both resonating structures have more contribution in resonance. Why? Because they are exactly same. दो केस अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो दोनों ऑक्सीजन पे बॉन्ड भी हो सकता है और दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना. लाइक पार्शियली डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, तो हम इसको दो केस से निकाल. रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का कंबाइंड फॉर्म. से यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, वेरी गुड, है ना.
तो बेसिकली कंपेयर करने को आता है कि एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल, व्हाई? तो इट्स रीजन इज बिकॉज इन एसिटिक एसिड by releasing of H plus form carboxylate ion like that. These carboxylate ions are stabilized by two equivalent resonating structures. Here, first and second resonating structures both are same. So, contribution in stabilization of carboxylate ion is more, right? So contribution in stabilization of carboxylate ion more, although phenol form more resonating structures. No doubt phenoxide ion is also stable, but comparatively it is less stable than carboxylate ion. So carboxylic acid containing compounds are more acidic. Is it clear? Sometime ask, जिसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है. यस, नो डाउट ज्यादा स्टेबल होता है, बट वन मोर रिस्क फैक्टर, अगर कोई स्पीसीज एक जैसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स रखती है तो वो स्पीसीज में उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है, राइट? फिनोक्साइड आयन, नो डाउट, ऑल्दो इट इज स्टेबल बट इट इज लेस स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक आयन, because in this ion there are two equivalent, एक जैसी, both are almost same ना, है ना? तो both are exactly equivalent resonating structures, so carboxylic ion is more stable. Is it clear? तो अगर फिनोल और एसिटिक एसिड में कंपेयर करने को आता है तो एसिटिक एसिड इज मोर स्टेबल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन फिनोल. ओके, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. एल्कोहल नॉर्मली न्यूट्रल होता है, बट फिनोल इज एसिडिक, है ना? फिनोल इज एरोमेटिक एल्कोहल, जहां पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड है. इज इट क्लियर? और जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके लिए pK की वैल्यू कम आएगी. Ka वैल्यू इज हायर बट pK लोअर. ओके, तो फॉर एसिटिक एसिड pK वैल्यू इज लेस देन एल्कोहल बिकॉज इट इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना? अगर हम कंपेयर करें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड एंड हायर एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग एसिड्स. ओके, तो लेट्स चेक कि कैसे इफेक्ट पड़ेगा. इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ लाइक दैट. अब लाइक दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपको मैंने बताया कि जो जितना H+ इजीली रिलीज कर देगा वो एसिड जितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ओके, R ग्रुप नेचर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप नेचर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. ओके, वी वांट टू कंपेयर लाइक दैट फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. अगर हम इनमें कंपेयर करना चाह रहे हैं कि विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. यस, वेरी नाइस सौरभ, है ना? बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्स दो बेटा. एल्काइल ग्रुप नेचर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे. तो सपोज अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन स्मॉल इलेक्ट्रॉन लेगी और ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा ये. तो दैट टाइम सपोज दिस एल्काइल ग्रुप इज एब्सेंट इन फॉर्मिक एसिड, H का कोई रिलीजिंग वाला इफेक्ट नहीं होता है ना. बट जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा प्लस आर इफेक्ट इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट. ओके, तो एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीजेस, प्लस आर इफेक्ट इंक्रीजेस, तो ये कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, है ना? हाइड्रोजन से ज्यादा मिथाइल ग्रुप का हो गया, मिथाइल ग्रुप से ज्यादा इथाइल ग्रुप का हो गया. कौन सा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. तो अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, तो दैट टाइम ये ऑक्सीजन H को कब इजीली लूज करेगा बताओ? इन दिस केस और दिस केस. यहाँ पे इस ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा? OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके H को इजीली H+ फ्री फॉर्म में निकाल देगा, राइट?
Is it clear or not? Yes, ma'am, clear. तो लाइक दैट अगर प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड हैं तो लाइक फॉर्मिक एसिड में तो कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, यानी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा। बट सपोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड, तो इन दैट केस में ऑक्सीजन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इजीली OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी मिल रहा है इसको, है ना। तो जैसे जैसे प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड है, क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो फ्रॉम अप टू डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। फॉर्मिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक, और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, प्लस ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, सो कार्बन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन to oxygen, so oxygen does not release H easily in form of H plus, right? तो इस तरह का हम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इथेन प्रोपेनोइक एसिड में कंपेयर करते हैं, तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज द फॉर्मिक एसिड, राइट। अब हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, लाइक द एसिटिक एसिड की क्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं, वन इज एसिटिक एसिड। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा कि कैसे एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है, क्लियर। नाउ सेकंड वन इज वन बाय वन ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, ओके। क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। Is it clear? One by one, hydrogen is replaced by halogen. Is it clear? Chlorine. और क्लोरीन का नेचर क्या होता है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इट्स नेचर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग। यस, what is the nature of chlorine? सौरभ ने लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। चंचल का आंसर भी यही है, halogen is more electronegative than carbon, so its nature is electron withdrawing. Okay, suppose H2 में हमने एक क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया लाइक दैट, क्लोरो एसिटिक एसिड, ओके। तो दिस ईयर नेचर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। इज इट क्लियर? तो नाउ दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये कार्बन कहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा? इधर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये कार्बन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा लाइक दैट। तो ये ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा? OH बॉन्ड के, तो हियर वो इजीली H+ रिलीज, व्हाई? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ Cl। ओके, इसका जो इफेक्ट होता है वो माइनस आई, इस टाइप का जो इफेक्ट होता है इट इज आल्सो कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन चेंज जाते हैं टुवर्ड्स दैट ग्रुप। तो ये हैलोजन जो है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इफेक्ट होता है। ओके, तो ड्यू टू दिस एसिटिक एसिड हियर इज क्लोरो एसिटिक एसिड इजीली रिलीज H+। अगर ऐसे एक क्लोरीन आने पे ऐसा हो रहा है, दो क्लोरीन आ गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो अल्टीमेट ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर ये OH से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इजीली H+ निकल जाएंगे। तो विच वन इज द अमंग दीज ऑल फोर एसिड्स, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लाइक दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth. Yes,
Which one is the strongest acid among these all four acids? Yes. First one. Why? First one only acetic acid beta, that is electron withdrawing, not. Yeah, Sahaj been very nice beta. है ना? Fourth one, there are 3 chlorine that are electron withdrawing. इधर तो alkyl group electron releasing है ना? तो यहाँ पे तो easily H plus नहीं रिलीज होगा, बट यहाँ पे easily H plus रिलीज हो जाएगा because there are 3 chlorine attached to the carbon which are ओके बेटा एक CN हो रहा है CCl3 बेसिकली। हम इस मिथाइल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं CCl3COOH, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दिस वन इज द एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, तो सिंपली वी कैन से, और अगर हम तीनों हाइड्रोजन में कंपेयर करें, वन मोर एग्जांपल, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपेयर किया जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो लाइक दैट फ्लोरोएसिटिक एसिड एंड ब्रोमोएसिटिक एसिड। यहाँ पर हमने हेलोजन चेंज किया है, वहां पे हेलोजन नंबर चेंज किया था, यहाँ पे हमने हेलोजन ही चेंज कर दिया। Which one is the strongest acid among these three? First one. Acid का one hydrogen is replaced by different halogen, chlorine, chlorine, bromine. Which one is the strongest acid? First one, fluorine. Yes. Fluorine. Fluoroacetic acid. Yes. Chloro, chloro, bromo. Which one is the most electronegative among these three? Fluoro. Fluorine. Yes. So yes, Saurabh, you are right, beta. First, because fluorine is most electronegative element, तो कार्बन इनके इलेक्ट्रॉन को F फुल करेगा। यस अंकित, करेक्ट। फर्स्ट वन फ्लोरोएसिटिक एसिड, F का जो है माइनस आयन इफेक्ट अमंग दीस थ्री में से सबसे ज्यादा है, उससे कम Cl का, उससे कम Br का। There is a order. Strongest acid is the fluoroacetic acid, right? Okay, like that. है? तो ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक एसिड में। देयर इज एनी डाउट? अल्टीमेट हमें माइंड में रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से H+ इतना इम्प्यूरिटी रिलीज करा देगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इज इट क्लियर? नाउ अगर बेंजोइक एसिड की बात करें हम, यस, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में अगर हम बात करें तो फिनाइल ग्रुप का नेचर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप नेचर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, बट फिनाइल ग्रुप नेचर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर दोनों में हम कंपेयर करें CH3COOH, तो which one is the strong acid? Yes students, that time benzoic acid is the strong acid. Why? Because phenyl group nature is electron withdrawing. Here electron towards phenyl, here electron towards, है ना? यहाँ पे हम वो कंपेयर मत करना बेटा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हमारा ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं हम, इससे जो अटैच ग्रुप है दैट इज फिनाइल ग्रुप। इटसेल्फ नेचर इसके है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, और एल्काइल ग्रुप जो है इटसेल्फ नेचर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो हियर इज प्लस आयन इफेक्ट, हियर इज माइनस आयन इफेक्ट। ओके, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेंजीन पे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जो ये ग्रुप अटैच्ड है उसका क्या इफेक्ट है। इज इट क्लियर? तो दैट ग्रुप का जो इफेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये फिनाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेंगे। ओके, माइनस आई इफेक्ट है।
बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इटसेल्फ बेंजीन रिंग में इफेक्ट देखेंगे तो दैट इज -R.